हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बेस फ्लो सेपरेशन की जो अपने कोर्स में है। तो बेस फ्लो सेपरेशन क्या होता है, आज इसको देखते हैं। इन मैनी हाइड्रोग्राफ एनालिसिस अ रिलेशनशिप बिटवीन द सरफेस फ्लो हाइड्रोग्राफ एंड द इफेक्टिव रेनफॉल इज साउट टू बी इस्टेब्लिश्ड। सबसे पहले जानते हैं इफेक्टिव रेनफॉल क्या होता है। तो एक वर्ड आ रहा है इफेक्टिव रेनफॉल, तो इसको जानते हैं। इफेक्टिव रेनफॉल मतलब जब रेनफॉल होती है, प्रेसिपिटेशन होता है, तो जो भी सारे जो लॉसेस हैं, प्रेसिपिटेशन में से अगर हम लॉसेस को माइनस कर दें, जितने भी लॉस हैं, ठीक है, अगर हम प्रेसिपिटेशन में से माइनस कर दें तो इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव रेनफॉल। ठीक है, आया समझ में? जो भी लॉस है, तो हमने लॉसेस पढ़ा है, ठीक है, मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा। लॉसेस क्या होता है आप देख लीजिएगा। तो प्रेसिपिटेशन जितना हो रहा है, टोटल प्रेसिपिटेशन में से हम लॉस को माइनस कर दें तो वो क्या होता है, इफेक्टिव रेनफॉल। तो सरफेस फ्लो hydrograph is obtained from the total storm hydrograph by separating the quick response flow from the slow response runoff. It is usual to consider the interflow as a part of the surface flow in view of its quick response. Only the base flow is to be deducted from the total storm hydrograph टू ऑब्टेन द सरफेस फ्लो हाइड्रोग्राफ। यदि हमको सरफेस फ्लो हाइड्रोग्राफ बनाना है, ठीक है, क्या बनाना है, सरफेस फ्लो हाइड्रोग्राफ हमको प्लॉट करना है। सरफेस फ्लो हाइड्रोग्राफ, तो टोटल जो हमारा स्टॉर्म हो रही है, टोटल जो हमारा स्टॉर्म रेनफॉल जो हम बना रहे हैं, स्टॉर्म रेनफॉल हाइड्रोग्राफ, कंफ्यूज मत होइएगा। जो हम बनाते हैं ना, सिंपल जो हाइड्रोग्राफ बनाते हैं, रेनफॉल स्टॉर्म रेनफॉल हाइड्रोग्राफ बनाते हैं हम, ठीक है, उसमें से यदि हम बेस फ्लो को हम इससे निकाल दें तो जो हाइड्रोग्राफ हमारा बचेगा उसको हम सरफेस फ्लो हाइड्रोग्राफ बोलेंगे। सही बात है। बेस फ्लो कहाँ होता है, अंडरग्राउंड में होता है ना। जो ग्राउंड वाटर है उसका मूवमेंट होता है, तो हम उसको बेस फ्लो बोलते थे। हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, इसको देखिएगा आप पिछला जाके। तो अगर हम स्टॉर्म रेनफॉल हाइड्रोग्राफ में से बेस फ्लो को डिडक्ट कर दें तो जो हाइड्रोग्राफ हमें मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, सरफेस फ्लो हाइड्रोग्राफ। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको, सरफेस फ्लो हाइड्रोग्राफ। और यही चीज़ हम पढ़ रहे हैं कि हम बेस फ्लो से को कैसे सेपरेट कर रहे हैं, किससे, स्टॉर्म रेनफॉल हाइड्रोग्राफ से। तो there are three methods of base flow separation that is common in use। तो तीन तरह की मेथड हैं बेस फ्लो सेपरेशन की। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड। तो स्ट्रेट लाइन मेथड देखने के पहले हम एक ग्राफ बनाते हैं, एक ग्राफ प्लॉट करते हैं।
यहाँ डिस्चार्ज और ये क्या है, टाइम। ठीक है, ये हमारा गया ये पीक, और उसके बाद ये ऐसे, ये यहाँ ये जो पॉइंट है यहाँ से डायरेक्ट रन ऑफ चालू हो जाता है। ए पॉइंट क्या शो कर रहा है कि यहाँ से जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट शोज दैट कि यहाँ से डायरेक्ट रन ऑफ स्टार्ट हो जाता है। और जो यहाँ पे जो बी पॉइंट है, ये वाला, ये जो बी पॉइंट है, यहाँ पे डायरेक्ट जो रन ऑफ है वो क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। बी पॉइंट पे क्या हो जाता है, बी पॉइंट क्या है, बी पॉइंट डायरेक्ट रन ऑफ एंड, यहाँ डायरेक्ट रन ऑफ एंड हो जाता है। तो अब देखिए अच्छे से समझना, इन दिस मेथड द सेपरेशन ऑफ बेस फ्लो इज अचीव्ड बाय ज्वाइनिंग विद अ स्ट्रेट लाइन द बिगिनिंग ऑफ द सरफेस रन ऑफ टू अ पॉइंट ऑन द रिसेशन लिम, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग द एंड ऑफ द डायरेक्ट रन ऑफ। तो जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बिगिनिंग ऑफ द डायरेक्ट रन ऑफ, एंड इट इज़ यूजुअली इजी टू आइडेंटिफाई इन व्यू ऑफ द शार्प चेंज इन रन ऑफ रेट। देखो यहाँ पे शार्प चेंज आ रहा है, अगर हम ए पॉइंट कहाँ है हमको ये जानना है तो हम इस ग्राफ में वो पॉइंट देखेंगे जहाँ पे ये ग्राफ में शार्प चेंज आ रहा है। देखो एकदम से ये एब्रप्ट ऊपर उठ रहा है, एब्रप्टली, तो यहाँ पे डायरेक्ट रन ऑफ क्या होता है, स्टार्ट होता है। और पॉइंट बी क्या है, पॉइंट बी मार्किंग द एंड ऑफ द डायरेक्ट रन ऑफ इज रादर डिफिकल्ट टू लोकेट एग्जैक्टली एन एम्पिरिकल इक्वेशन फॉर द टाइम इंटरवल जो फ्रॉम द पी टू द पॉइंट बी। तो ये यहाँ पे बी को लोकेट करना जो होता है वो थोड़ा कठिन होता है। ठीक है, तो इसको हम इसकी जो पोजीशन है उसको हम कैसे लोकेट करेंगे, जैसे ही ये वाला पॉइंट जो है, ये जो स्लोप है, जब ये पॉइंट जो है थोड़ा ये जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन बस जाने को होता ही है, तो यहाँ पे ये पॉइंट एक मिलता है हमें एक स्ट्रेट लाइन के जस्ट पहले। तो ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है, डायरेक्ट रन ऑफ एंड वाला। तो हम बात कर रहे थे बेस फ्लो सेपरेशन की। तो ये दो पॉइंट जो हैं उनको यदि हम एक लाइन से जोड़ दें, ठीक है, इफ a point A and B are joined by a straight line to demarcate to the base flow and surface runoff, it should be realized that the value of n obtained as above is only approximate and the position of B should be decided by considering a number of hydrograph for the catchment. This method of base flow separation is the simplest of all the three method। ये सबसे सिंपल मेथड है कि जहाँ से डायरेक्ट रन ऑफ स्टार्ट होता है, जहाँ डायरेक्ट रन ऑफ ख़त्म होता है, उस दोनों पॉइंट को अगर ज्वाइन करते हैं तो ये जो है ये बेस फ्लो है, इसके नीचे वाला पार्ट। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा क्या, जैसे कि हम पहले भी पढ़े थे, ये क्या है, पीक है हमारा। ये क्या है, पीक।
और ये यहाँ से यहाँ तक हम बात कर रहे थे बी पॉइंट को कैसे लोकेट करें। ठीक है, तो ये जो बी पॉइंट को हम लोकेट कैसे कर रहे हैं, एक फार्मूला है, इससे हम बी पॉइंट को लोकेट करेंगे। ये इस पॉइंट से, ये जो पीक है, ये जो परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस है, ये लाइन, इसको अपन ड्रॉ करते हैं। और यहाँ से ये जो पॉइंट कहाँ लोकेट करना है बी पॉइंट, उसको हम कैसे लोकेट करेंगे, ये एन डिस्टेंस पे यहाँ पे बी पॉइंट लोकेट होगा इस ग्राफ पे। और एन कैसे निकलेगा, एन इज इक्वल टू 0.83 ए की पावर 0.2। ठीक है, यहाँ से एन की वैल्यू हम निकाल लेंगे। और ए क्या है, ड्रेनेज एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर। ए क्या है, ड्रेनेज एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर। तो ये क्लियर हो गया बी पॉइंट कैसे लोकेट करेंगे। यहाँ से ये नंबर ऑफ डेज है, टाइम मतलब नंबर ऑफ डेज, एन क्या है, नंबर ऑफ डेज। तो यहाँ से हम एन कैलकुलेट करके यहाँ से इतनी डिस्टेंस पे बी पॉइंट हम लोकेट करेंगे। कहाँ से, यहाँ से लेंगे एन, ये जो एन की वैल्यू आएगी यहाँ से लेंगे, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे इस पीक से ये एन, ये यहाँ पे एक पॉइंट लोकेट करेंगे। ये पॉइंट बी शो करता है कि यहाँ पे डायरेक्ट रन ऑफ जो है वो एंड हो चुका है। अब हम दूसरी मेथड देखते हैं। तो सेकंड मेथड क्या होती है, ये सरफेस फ्लो हाइड्रोग्राफ है, सरफेस फ्लो हाइड्रोग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो ये सेकंड मेथड ये बोलती है कि बेस फ्लो जो कर्व है ये सरफेस फ्लो हाइड्रोग्राफ या सरफेस रन ऑफ के पहले ही स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब जो बेस फ्लो है ये यहीं से स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, बेस फ्लो ये कुछ इस तरह से। ठीक है, तो इस पॉइंट का जो इंटरसेक्शन है, जब हम इस ऑर्डिनेट को इससे ज्वाइन करवाते हैं, जो ऑर्डिनेट हमने ड्रॉ किया है पीक को लेके, जो पीक पॉइंट है यहाँ से हमने एक ऑर्डिनेट ड्रॉ किया है, इसको अगर हम इससे मिला दें तो ये कहाँ पे मिलता है, पॉइंट सी पे। ठीक है, तो इन दिस मेथड द बेस फ्लो कर्व एग्जिस्टिंग प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द सरफेस रन ऑफ इज एक्सटेंडेड, यदि हम इसको बढ़ाएं, इज एक्सटेंडेड टिल इट इंटरसेक्ट द ऑर्डिनेट, जो हम ऑर्डिनेट ड्रॉ किए हैं ये इसको इंटरसेक्ट कर देगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, सी। और जब इस पॉइंट को, दिस पॉइंट इज ज्वाइंट टू द पॉइंट बी बाय अ स्ट्रेट लाइन, और इस पॉइंट को इस बी पॉइंट से हम जोड़ देते हैं। ठीक है, जो सेगमेंट है, तो जो सेगमेंट है कौन सा, ए सी एंड सी बी डिमार्केट द बेस फ्लो एंड सरफेस रन ऑफ। ये क्या होगा, बेस फ्लो होगा, ए सी क्या होगा, बेस फ्लो, एंड सी बी क्या होगा, सरफेस रन ऑफ। दिस इज प्रोबेबली द मोस्ट वाइडली यूज्ड बेस फ्लो सेपरेशन प्रोसीजर। ठीक है, एक बार और समझते हैं इसको। देखो, जो सरफेस जो रन ऑफ होता है उसके पहले ही ग्राउंड वाटर होगा, कुछ ना कुछ बेस फ्लो तो हो ही रहा होगा, स्ट्रीम पे जा ही रहा होगा बेस फ्लो, कुछ ना कुछ है ना, ज्वाइन हो रहा होगा। तो जो बेस फ्लो होता है, ये जो सरफेस रन ऑफ कर्व हमें मिल रहा है, इसके पहले ही बेस फ्लो कर्व एग्जिस्ट करता है। और जब हम इस बेस फ्लो कर्व को और एक्सटेंड करते हैं आगे, तो जो हम ऑर्डिनेट पीक पॉइंट से जो ऑर्डिनेट ड्रॉ करते हैं ये इसको कहाँ इंटरसेक्ट करता है, सी पॉइंट पे। तो जो ए सी जो है इसको हम बेस फ्लो बोलेंगे इस सरफेस रन ऑफ के लिए, और सी बी को क्या बोलेंगे, सी बी को बोलेंगे सरफेस रन ऑफ। ये बेस फ्लो, ये सरफेस रन ऑफ। ठीक है, मेथड सी देखते हैं। थर्ड मेथड में क्या होता है, ये जो रिसेशन कर्व है, रिसेशन लिम्ब है, इसको ये थोड़ा, इसको हम जब ऐसे आगे बढ़ाते हैं
ठीक है, ये ऐसे जाके कुछ ऐसे स्मूथ कर्व रहता है ये। तो यहाँ पे एक पॉइंट होता है ई, यहाँ पे एक पॉइंट क्या होता है ई। तो इन दिस मेथड द बेस फ्लो रिसेशन कर्व आफ्टर द डिप्लीशन ऑफ द फ्लड वाटर, जब फ्लड वाटर पूरा का पूरा डिप्लीट हो जाता है, मतलब बी पॉइंट पे सरफेस रन ऑफ यहाँ पे क्या हो जाता है, एंड हो जाता है डायरेक्ट रन ऑफ। तो क्या होता है, ये जब इसको हम एक्सटेंड करते हैं बैकवर्ड, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आने के बाद पूरी की पूरी ये जो लाइन है वो स्ट्रेट हो जाती है। इसका मतलब क्या है, डिस्चार्ज जीरो, डिस्चार्ज मतलब एक कांस्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे बेस फ्लो रिसेशन कर्व आफ्टर द डिप्लीशन ऑफ द फ्लड वाटर इज एक्सटेंडेड बैकवर्ड। तो यहाँ पे डिस्चार्ज क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो जिस पॉइंट पे डिस्चार्ज जो कांस्टेंट होता है, उस पॉइंट को उस पॉइंट के बाद ये जो कर्व है ये थोड़ी सी टिल्ट होता है थोड़ा। तो इस कर्व को जब हम पीछे एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, ये थर्ड वाला जो मेथड है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको अपन छोड़ते हैं, ये वाला नहीं करते। बस फर्स्ट वाला मेथड देखे हमने, जब डायरेक्ट रन ऑफ यहाँ स्टार्ट होता है, डायरेक्ट रन ऑफ जहाँ पे स्टार्ट होता है और जहाँ डायरेक्ट रन ऑफ एंड होता है, उसको हम एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हैं। तो ये क्या होता है, इसके नीचे वाला पोर्शन बेस फ्लो होता है। ठीक है, यहाँ पे सेकंड मेथड में हमने क्या देखा था कि जो सरफेस हाइड्रोग्राफ है, सरफेस रन ऑफ हाइड्रोग्राफ है, उसके पहले ही बेस फ्लो का कर्व हमें मिलता है। इसके पहले ही अगर हम इसको एक्सटेंड करते हैं तो जो हम ऑर्डिनेट पीक से जो हम ऑर्डिनेट ड्रॉ करते हैं वो जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है सी पॉइंट पे, ये क्या होता है, एसी जो होता है वो बेस फ्लो होता है। बस ये दो मेथड पर्याप्त है। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पे समझने वाला है, क्योंकि ये जो तीनों मेथड में से जो बेस फ्लो सेपरेशन है ये आर्बिट्री मेथड है। ठीक है, ये जो ये उस पर डिपेंड करता है कि हमारी प्रैक्टिस कैसी है। अगर हम इसको बिल्कुल एक्यूरेटली हम नहीं कर सकते उसको ड्रॉ, क्योंकि ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। और यूजुअली प्रेडिक्शन अचीव्ड इन द पास्ट, है ना, सक्सेसफुल प्रेडिक्शन अचीव्ड इन द पास्ट, यदि कुछ प्रेडिक्ट करते हैं पास्ट में, कुछ सक्सेसफुली हमने कुछ प्रेडिक्ट किया है, तभी हम इसको बना पाते हैं। तो द सरफेस रन ऑफ हाइड्रोग्राफ ऑब्टेन्ड आफ्टर द बेस फ्लो सेपरेशन इज ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, DRH। तो जो बेस फ्लो सेपरेशन के बाद हमें जो हाइड्रोग्राफ मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, DRH। द सरफेस रन ऑफ हाइड्रोग्राफ ऑब्टेन्ड आफ्टर द बेस फ्लो सेपरेशन इज ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट रन ऑफ। सही बात है, यदि हम इसमें से बेस फ्लो, ये जो हाइड्रोग्राफ है ये सरफेस रन ऑफ हाइड्रोग्राफ है, यदि हम इसमें से बेस फ्लो हटा दें तो हमें ये डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ मिलेगा। ठीक है, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतने ही। कल मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ।